नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। और याद रहे, आपको चैनल को सपोर्ट भी करना है, उसके लिए आर्थिक योगदान भी आवश्यक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन को स्टे कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में उत्सव का माहौल है। क्यों भाई, आप सोचेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी में उत्सव का माहौल क्यों है। मैं आपको भेद की बात बताता हूँ। देखिए, कुछ भाजपा के मित्रों से मेरी बातचीत हो रही थी 4-6 दिन पहले और वे बहुत ही अधिक निराश से, हताश से और चिंतित से दिख रहे थे मुझको। तो मैंने पूछा, भाई ऐसी क्या बात है, राजस्थान में तो तुम्हारी विजय जो है वो लगभग सुनिश्चित दिख रही है, अब तो लाल डायरी भी आ गई है, अब क्या समस्या है, तो आप लोग इतने निराश हताश क्यों दिख रहे हो। वो कह रहे थे, साहब प्रॉब्लम ये है कि हमें राजस्थान की इतनी चिंता नहीं है, हमें चिंता जो है वो 2024 के चुनाव की है। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कैंपेनर है वो यदि नहीं रहा चुनाव के मैदान में तो हम क्या करेंगे। फिर उन्होंने मुझको विस्तार से समझाया। उन्होंने समझाया कि देखिए, मोदी जी के जीतने की कई सारे कारण हैं, उनमें कुछ उनका स्वयं का व्यक्तित्व है, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी स्वयं हैं। अब जनता देखती है कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री, फिर इधर देखती है मोदी प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से जो भी उनकी निराशा, हताशा, जो भी उनकी शिकायतें, जो भी उनके गिले शिकवे जितने भी होते हैं वो सब एक मिनट में उड़ जाते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि विपक्ष का ये जो डॉट 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 कॉम्बिनेशन बना है, ये जो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट बना है, इसका जो नेता है, इसका जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है वो राहुल गांधी ही होना चाहिए। अब ये जो है, ये पूर्णेश मोदी पता नहीं कहाँ से बीच में कूद पड़े और उन्होंने ऐसा कार्य करवा दिया कि हमारे राहुल गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी ही नहीं बन पा रहे हैं। तो आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट में भी काफ़ी झगड़े इसी कारण चल रहे हैं। और जिस दिन राहुल गांधी डिक्लेयर हो जाएंगे प्रत्याशी, तब आप देखिएगा कांग्रेस की क्या कॉन्फिडेंस आती है। और जब कांग्रेस की कॉन्फिडेंस आती है तो आप जानते हैं वो सबको बिल्कुल दुत्कार के उनसे बात करती है, उनको इस तरह से बात करती है कांग्रेस कि वैसे ये कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। तो साहब ये तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ही जो है वो मैदान में नहीं है। हमें तो बहुत ही चिंता लग रही है, क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड है हमारा। आखिरकार ये ट्रम्प कार्ड जो है ये नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे। ये लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुन ली, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुन ली और सुप्रीम कोर्ट ने जो दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन है उसके ऊपर उन्होंने स्टे कर दिया। अब ऐसा है भाई, देखिए समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई थी। समस्या कन्विक्शन से उत्पन्न नहीं हुई थी, कन्विक्ट तो उनको होना ही है क्योंकि वो माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। लेकिन एक जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, याद करें आप, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उन्होंने कहा था कि भाई जिसको भी 2 साल या उससे अधिक की सज़ा होती है किसी आरोप के सिद्ध होने पर, तो उसकी सदस्यता जाएगी। अब आपको ये भी याद हो कि इसके बाद फिर ये, चूँकि मुझे भी ऐसा लगा था कि भाई देखिए बहुत सारे तो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस होते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है। आप जानते हैं राजनीति में तो काम ही प्रतिद्वंद्विता का है। तो राजनीतिक जो शत्रु होते हैं वो कुछ ना कुछ केस वेस छोटे मोटे हल्के फुल्के करते रहते हैं। और 2 वर्ष वाले जो केस हैं, 2 वर्ष की सज़ा वाले जो धाराएं हैं, वो तो पता नहीं कितनी सारी हैं। वो जो छोटी मोटी गलती पे भी 2 साल की सज़ा हो सकती है किसी को, और सज़ा होते ही उन्होंने कहा कि आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। मुझे भी कुछ अधिक लगा था उस समय, सरकार को भी अधिक लगा था। तो मनमोहन सिंह जी ने, इन सब ने तैयारी कर ली थी, वो अध्यादेश ला रहे थे, उस अध्यादेश को हमारे राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया। और उस राहुल गांधी जी के उसके फाड़ने के कारण हमारे
लालू जी वो वंचित हो गए चुनाव से, उनके चुनाव के वंचित होने का लाभ किसको मिला? नीतीश कुमार को। तो राहुल गांधी का ये जो कृत्य था उससे बहुत सारे लोगों को बहुत अधिक लाभ हुआ, लेकिन खुद फंस गए पचड़े में। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि देखिए ऐसा है कि ये बात तो सही है और ये कोई अपील तो है नहीं, हम अपील को तो देख नहीं रहे हैं, तो केवल कन्विक्शन के ऊपर स्टे की बात आ रही है। कन्विक्शन का स्टे हम इसलिए करते हैं क्योंकि 2 वर्ष का जो सेंटेंस दिया गया है, जो 2 वर्ष की सज़ा दी गई है, वो इस धारा में अधिकतम सज़ा है। तो सामान्यतः यदि कोई कोर्ट अधिकतम सज़ा देता है तो वह उसके कारणों का विवेचन करता है, उसके कारणों का खुलासा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसमें कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, इसलिए हम इस दोष सिद्धि पर स्थगन आदेश देते हैं, इसको स्टे करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसके कारण इनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। वायनाड जो है, वायनाड वो बिना किसी प्रतिनिधित्व के रह गया है, और ये जो मैक्सिमम सेंटेंस वाली जो एस्पेक्ट है इस पर हाई कोर्ट ने भी और जो सेशंस कोर्ट है दोनों ने ही विचार नहीं किया है। यानी कि 3 कोर्ट नीचे के जो उन्होंने कहा उसको हमारे माई लॉर्ड्स ने 1 मिनट में उसको स्थगित कर दिया। लेकिन इससे जो लोग हमारे ये ना, आप जानते हैं हमारे यहाँ एक ट्रैड विंग है, एक रायता विंग है, तो ख़ास तौर से ट्रैड विंग वाले जो है वो बहुत निराश हो रहे हैं। रायता विंग वाले भी जो हैं उनको भी क्या पता है, उनको लग रहा है कि पता नहीं कि हमारा जो हम रायता फैलाते रहते हैं उसका अवसर कम मिलेगा। तो ट्रैड विंग और रायता विंग जो है उसको एक स्वर से इसकी निंदा कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी वाले अति प्रसन्न हैं, और तो और बड़े बड़े नेता हैं वो और भी प्रसन्न हैं। वो तो जो अपने संभावित प्रतिद्वंदी हैं उनसे सबसे संपर्क करके कह रहे हैं कि भाई जी एक राहुल गांधी की सभा रखवा लेते। तो कह रहे भाई आपको क्या, हम तो नहीं रखवाएंगे। राहुल गांधी जी जब सभा करते हैं तो हमारा आप कम से कम 10-12 दिन हमारे जो प्रचार का होता है वो ख़राब होता है। इतनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, इतना सारा सब कुछ इंतज़ाम करना पड़ता है, इतना सारा खर्चा करना पड़ता है, इतनी बसें लगानी पड़ती हैं, इतना ईंधन जलाना पड़ता है, इतना दिमाग ख़राब करना पड़ता है, और उसके बाद साहब आके यहाँ पता नहीं क्या कह जाए कि पता चले कि अच्छा खासा माहौल जो हमने मेहनत करके बनाया होता है वो सारा का सारा काफूर हो जाए, उल्टा हो जाए। तो इसलिए साहब हम तो नहीं बुलाएंगे। कि नहीं, ऐसा करिए आप तो बुला ही लीजिए, आधा खर्चा हम दे देंगे। अब आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने सामने वाले कांग्रेसी प्रत्याशी से कह रहे हैं कि भाई राहुल जी को तो बुला ही लीजिए, खर्चा आधा हमसे ले लीजिएगा। इससे अच्छा आपको कहीं सहकारिता का, सहभागिता का, और जिसको हम कहते हैं भाईचारा या भ्रातृत्व, फ्रैटर्निटी, इससे अच्छा मॉडल आपको कहीं दिखा है क्या? हो ही नहीं सकता। क्योंकि राहुल जी में जो बात है ना वो सामान्य व्यक्तियों में है नहीं। वो क्या है कि राहुल जी को जो भी बताया जाता है वो उसको बिना सोचे समझे जब बोलना आरंभ करते हैं तो कई बार उसका आगा पीछा भूल जाते हैं, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, उसका प्रसंग संदर्भ भूल जाते हैं, ऐसे में कुछ भी कह देते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि विशेषकर हिंदी भाषी प्रदेशों में उनको क्या है कि हिंदी बोलने में थोड़ी सी समस्या होती है। आपको पता है उनकी माता जी तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखवाती थी इसीलिए, और रोमन स्क्रिप्ट में लिख के बोलती थी, उसके बाद भी लोग सुनते थे। लेकिन कई बार जो है जब आप टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं या कोई भी भाषा टूटी फूटी बोलते हैं तो वो लोगों को अधिक पसंद आती है। लेकिन यहाँ उनका एक्सेंट तो ठीक है, ये अलग बात है कि उसकी समझ उनको नहीं है। तो इसका लाभ जो है वो विपक्षियों को मिलता रहता है, सदैव मिलता रहा है, अमेठी में भी मिला था, और बाकी जो उनकी अलग अलग तरह की, आप जानते हैं कि जब वो होंगे लीडर और प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होंगे डॉट 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 वाले कॉम्बिनेशन से, तब वो ऐसे प्रचार करेंगे
जिससे कि भारतीय जनता पार्टी अत्यंत हर्षित होगी। जैसे पिछली बार उन्होंने चौकीदार चोर है किया था, अब अभी इस बार इन्होंने वो अडानी अंबानी वाला चालू किया था, लेकिन पता नहीं बीच में क्यों छोड़ दिया है। तो अब मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो इस बात पर ही करें कि साहब कि भारत को इस्लामी देश होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि जो उनके पूरे के पूरे हितैषी बैठे हुए हैं अमेरिका में, वो इसी तरह की को इनको सुझाव देंगे। क्योंकि अंततः तो ये बहुत बड़ा सपना है बहुत सारे लोगों का कि भारत को इस्लाम ने जीता था, और जो एक नियम है कि साहब की दौरे खिलाफा जहाँ पर एक बार स्थापित हो गया वहाँ से वो हट नहीं सकता, क्योंकि ये एक अजीब ही तरह का एक इतिहास है। यहाँ पर इस्लाम को मराठाओं ने पराजित करके भगा दिया था, उसके बाद अंग्रेज़ आए, फिर अंग्रेज़ आए तो फिर बाद में अंग्रेज़ों के वजह से थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा जो है चला गया, लेकिन जो दिल्ली का राज था वो तो दौरे खिलाफा से हट के इधर आ गया। अब ये भी है कि साहब कुरान शरीफ कहती है कि सारी ज़मीन जो है इस दुनिया की वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बिहाफ पे जो अल्लाह के दीन को मानने वाले हैं उनकी है। तो इसलिए बाकी सबका क्या काम। अब ये भी आपने देखा कि मेवात में इसका उद्घोष हुआ, मेवात में इसी बात पर पालना हुई, लेकिन आप देखें कि तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे राजदीप की, हमारे आरफा की, हमारे पंक्चर वाले जुबैर की, इन सब की तमाम कोशिशों, इनके तमाम प्रयत्नों के बाद भी जो सच्चाई है वो सामने आ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी कहेंगे कि सच्चाई वो है जो हम कहें, वो टीम राहुल बनाएंगे, और हो सकता है राहुल धर्म भी कोई बना दें, कोई राहुल मज़हब बना दें, और उसमें जो भी राहुल गांधी कहेंगे वही सच माना जाएगा, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि होता है किताब वाले मज़हबों में। तो 100 बात की एक बात, अब राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी ... वाले ग्रुप से बनेंगे, और यह देखकर भारतीय जनता पार्टी वालों में बहुत सुकून है, बड़ा ही सुकून का माहौल है, और वो सब चौगनी के लड्डू बनवा रहे हैं, और कुछ दिनों में उसको बांटेंगे। हो सकता है शाम तक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।